ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर कानपुर से है, जहां जिले के चौबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत नाडूपुर में वर्षों से चल रही बदहाली और विकास कार्यों की अनदेखी के खिलाफ ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। ग्राम प्रधान उमेश कुशवाहा और प्रशासन की उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में मतदान का बहिष्कार करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि गाँव में ना तो सड़कें ठीक हैं और ना ही नालियां, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी या तो अनुपलब्ध हैं या खराब हाल में हैं। बरसात पूरे गांव में कीचड़ और गंदगी फैल जाती है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई, आवागमन और खेती किसानी सब इस बरसात में प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायतें और अनुरोध किया गया, लेकिन हर बार केवल वादे मिले, काम नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि जब तक ठोस विकास नहीं होता वे किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। गांव में जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति और अधिकारियों की बेरुखी ने ग्रामीणों में गहरा असंतोष भर दिया है। ये बहिष्कार सिर्फ नाडूपुर की नहीं बल्कि उन सभी उपेक्षित गांवों की कहानी कहता है जब विकास केवल आंकड़ों में दर्ज है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस जनभावना को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं मौजूद हूँ इस समय कानपुर नगर के अंतर्गत आने वाले चौबेपुर क्षेत्र में। यहाँ पर एक गांव है नाड़ूपुर। ये नाड़ूपुर ग्राम पंचायत है। यहाँ 3 गांव इस ग्राम पंचायत के साथ और जुड़े हुए हैं। मैं मौजूद हूँ और बात करूँगा कुछ स्थानीय लोगों से। यहाँ पर सड़क और नाली की जो है व्यवस्था इस ग्राम पंचायत में बिल्कुल बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। आप ये मानिए कि यहाँ जो है एक सीधा संपर्क मार्ग आता है चौबेपुर से और इस नाड़ूपुर गांव के बीच में। उस संपर्क मार्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो गांव से और 3 गांव के जो रास्ते हैं वो सारे बंद हैं और बड़े-बड़े उसमें गड्ढे हो चुके हैं। ना ही नाली है, ना ही खड़ंजा है, ना ही किसी सड़क की व्यवस्था है। जो भी और बजबजाती नालियाँ इस गाँव में आपको देखने को मिलेंगी। खड़ंजे जो पहले लगे हुए थे वो टूट गए हैं। स्थिति बद से बदतर है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। प्रधान के खिलाफ जो है नारेबाजी भी हो रही है। लगातार प्रधान से इन लोगों ने शिकायत भी करी, लेकिन प्रधान जो है वो कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। कई बार ये लोग शिकायत लेके भी गए। ब्लॉक स्तर पर भी इन्होंने शिकायत करी, डीएम साहब से भी कानपुर में शिकायत करी, लेकिन इस शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी जो है अब तक जो है आश्वासन पे आश्वासन इनको मिला है। कोई भी इस पे जो है स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई भी सुधार स्थिति में नहीं हुआ है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। श्रीकांत नाड़ूपुर में खड़े हैं। यहाँ की रास्ताएं सारी बंद हो चुकी हैं। एक रास्ता तो ऐसी है कि जिसमें एक मकान बना के खड़ा कर दिया गया, मेन चक्रोट है, उस पर मकान बना के खड़ा कर दिया। रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दी गई और आप ये देख रहे हैं कि पूरी रास्ताएं जो अन्य रास्ताएं हैं उनका ये हाल है। आप देख रहे हैं, आप सामने ये हाल है। यहाँ जो मुख्य संपर्क मार्ग है जो चौबेपुर की तरफ से आ रहा है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो मतलब ये जो गांव के आसपास के सारे रास्ते लेके आप गांव के अंदर नहीं आ सकते, कोई भी वाहन लेकर गांव के अंदर नहीं आ सकते। इसको लेकर ना के खेतों पर जा सकते हैं आप। इसको लेके आप लोगों ने अपने ग्राम प्रधान से कुछ कहा तो होगा ग्राम प्रधान से कई बार कहा गया, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, सुनते नहीं, कहते हैं बजट में पैसा नहीं है। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या स्थिति है इस समय इस ग्राम पंचायत की? नालियां सड़कें तो बिल्कुल बद से बदतर स्थिति। अब इनका स्थिति तो बिल्कुल घोर न रखा है यो समझ। कैसे आप लोग जी मतलब कैसे आप लोग अपना दैनिक कार्य करते हैं? अगर मजबूरी है, जो दैनिक कार्य मजबूरी के हुई रहे कि चाहे सनो चाहे मारो, और का रास्ता को आपके सामने है ये तो। हमारे हमारे साथ कुछ और युवा वर्ग मौजूद है। युवा वर्ग से जानने का प्रयास करते हैं कि असल में स्थिति जो है वो है क्या। मेरा नाम प्रभात दुबे है। तो ये जो गांव की स्थिति है, सड़कें मैं देख रहा हूँ, टूटी हुई सड़कें हैं, बजबजाती हुई नालियां, लगभग 4-4 5-5 फुट के गड्ढे हैं। वाहन तो कोई निकल नहीं पाता। नहीं निकल पाता है यहाँ से कोई। तो आप लोग जो अपने चूंकि खेत हैं आपके आसपास, अनाज वगैरह कैसे क्या मैनेज करते हैं? अब दूसरे गांव से आना पड़ता है, अब यही सब कारण है। अब खेतों से निकलना पड़ता है, यही सब है। इसको लेकर के आपने अपने ग्राम प्रधान से शिकायत करी, आपने बताया वो सुन नहीं रहा। डीएम साहब से डीएम साहब से सब लोग जाएंगे। अब देखो, अब जाएंगे सब लोग, फिर बात करेंगे उनसे। जब प्रधान नहीं सुनना तो क्या कर सकते हैं। अब आप ये समझिए, जब ये स्थिति यहाँ कानपुर नगर में आने वाले ये कुछ मुख्य गांव है, मान लीजिए मुख्य गांव की स्थिति है, किसान परेशान है, ग्रामीण परेशान है, प्रधान सुन नहीं रहा, डीएम साहब के पास शिकायत हुई है, बता रहे हैं एक बार डीएम साहब के पास फिर से जाएंगे ग्रामीण। ये जो है सड़कों की स्थिति बद से बदतर,
नालियां हैं नहीं, नालियां जो हैं वो बजबजा रही हैं, खड़ंजे टूटे हुए हैं, प्रधान सुनने को तैयार नहीं। लिहाजा इन लोगों ने इसको लेकर के एक ज्ञापन भी डीएम को देने की सोची है और लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस चुनाव का जो है आने वाले चुनाव में बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि विधायक सुन नहीं रहा, सांसद सुनता नहीं है। चुनाव का बहिष्कार जो है ग्रामीण वो करना चाहते हैं। अब आप ये समझिए कानपुर नगर के जो ये गांव है, अगर स्थिति इसकी ये है तो कानपुर, क्योंकि अब आप ये समझिए जो स्थिति है तो आप ये समझिए गांव जो कानपुर देहात के अंदर आने वाले गांव हैं उनकी क्या स्थिति होगी। हम आपको ये ऐसी स्थिति से जो है जो है ग्राम पंचायतों की स्थिति है उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरे पर हमारे साथी गौरव कुशवाहा, मैं दुर्गेश अवस्थी, सी न्यूज़ भारत। गांव की उपेक्षा और जनता के आक्रोश ने लोकतंत्र को एक स्पष्ट संदेश दिया है। यदि आमजन की आवाज नहीं सुनी गई तो वे अपने अधिकारों के लिए खुद खड़े होंगे। नाडूपुर का ये विरोध आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।